हाँ चलिए, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल क्या है। देखो, मैग्नेटिक डायपोल क्या है, याद करो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कुछ सेपरेशन पे हो तो वो डायपोल था, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, कुछ सेपरेशन 12 पे, ये था इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको हम ऐसे लिखते थे पी। ठीक है, जहां इसका डायपोल मोमेंट था क्यू इंटू 12 था। तो मैग्नेटिक डायपोल को अगर हम यहां से रिजेंबल करें, ध्यान दो, तो क्या होना चाहिए। एक बार मैग्नेट, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल। ध्यान दो, इससे हम लोग बार मैग्नेट का भी प्रॉपर्टी सीख लेंगे। नॉर्थ पोल साउथ पोल है, नॉर्थ पोल रिजेंबल कर रहा है पॉजिटिव चार्ज के जैसा, साउथ पोल रिजेंबल कर रहा है नेगेटिव चार्ज के जैसा। ठीक है, यानी इसको हम लिखेंगे, इसका मोमेंट है एम। एम को लिखेंगे एम इंटू 12, वेर एम को कहेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम इंटू 12, एकदम सेम फॉर्मूला है। वहां क्यू इंटू 12, यहां एम इंटू 12, डायरेक्टेड नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, जहां क्यू है, क्यू इज इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड एम इज मैग्नेटिक चार्ज नहीं बोलेंगे, मैग्नेटिक पोल बोलेंगे। पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उस पोल का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, क्यू उस चार्ज का वैल्यू है और इस पोल का स्ट्रेंथ है एम। ठीक है, हर पोल का अपना एक स्ट्रेंथ होता है। क्लियर है, ये है मैग्नेटिक मोमेंट इसका। एम एम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। रिजेंबल हो रहा है, क्यू की जगह एम, 12 की जगह 12, पी की जगह कैपिटल एम। ओके, अब देखो क्या कहानी है। पर मैग्नेटिक डायपोल यही नहीं होता है। अभी हम लोग देखने और पहले भी देख चुके थे, कोई भी करंट कैरिंग लूप का भी एक डायपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, करंट इनटू एरिया। तो इसकी जगह कोई भी एक लूप है, कोई भी शेप का लूप है, एनी शेप करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग स्मॉलर लूप। डायपोल में ये डिस्टेंस बहुत छोटा था, मैं डायपोल की बात कर रहा हूं, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है रिगार्डिंग जहां पे फील्ड निकाल रहे हैं, उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, छोटा। उसी तरह ये लूप जो है, कोई भी लूप, एनी शेप, नॉट ओनली रिंग, कोई भी शेप लूप करंट कैरिंग स्मॉलर लूप। ठीक है, स्मॉलर लूप किसकी तरह काम करेगा, मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करेगा। और इसमें अगर हम राइट हैंड थंब रूल से इसका एम अगर ऐसे निकालें, राइट हैंड थंब रूल से ऐसे निकल रहा है, ठीक है, मतलब इधर वाला ऑब्जर्वर जो है, इधर वाला, यहां जो ऑब्जर्वर है, देखो यहां दो ऑब्जर्वर देख रहा है, एक ऐसा और एक ऐसा। ये क्या बोलेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, और ये बोलेगा क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो अपने से दूर, देख लो ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट। ओह, 2D में पता नहीं चलता है, ये एंटी यहां तो लिख दिए, ये एंटी बोल रहा है, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है, समझ में आ रहा है ना। ओके, एम। ठीक है, तो जैसे बार मैग्नेट है वैसे लूप है, दोनों एकदम सेम चीज है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट है। वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इंटू एरिया। तीन, ये दोनों सेम चीज है, एक करंट कैरिंग स्मॉलर लूप या स्मॉलर बार मैग्नेट। ठीक है, स्मॉलर बार मैग्नेट
जो है वो किसको रिजेंबल करेगा? स्मॉलर मैग्नेट, एक स्मॉलर लूप को रिप्रेजेंट करेगा। ये एकदम सेम है स्मॉलर लूप को, करंट कैरिंग लूप को। ठीक है, रिगार्डिंग द डिस्टेंस वेयर फील्ड इज कैलकुलेटेड, रिगार्डिंग द डिस्टेंस वेयर फील्ड इज कैलकुलेटेड। ध्यान दो, जहां पे हम फील्ड निकाल रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, ओके, दोनों एकदम सेम है। तो m हुआ n इंटू आई एस, और यही m हो गया m इंटू 12। तो यहां से आप एक जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा? ये आता है क्वेश्चन, आया भी है। ठीक है ना? ओके, हाँ हाँ, क्योंकि डायपोल को हम डायपोल तभी बोलेंगे कि जहां हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये टूल बहुत छोटा है, तभी इसको डायपोल बोलेंगे, वरना डायपोल नहीं बोल सकते। इसको मैग्नेटिक डायपोल कभी बोलेंगे जब जहां फील्ड निकाल रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस छोटा हो। इसको मैग्नेटिक डायपोल तभी बोलेंगे। ठीक है, मोमेंट हम जान रहे हैं पर उसको डायपोल तभी बोलेंगे जब वो डिस्टेंस बहुत छोटा हो। क्लियर है? तो बताइए यहां से m का यूनिट क्या होगा? n नंबर ऑफ टर्न का कोई यूनिट नहीं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया इधर, और इधर मीटर डिवाइड हो गया, तो क्या हुआ? एम्पियर मीटर यूनिट पोल स्ट्रेंथ का। ठीक है, और डायमेंशन m0, l का वैल्यू 1, t0 और एम्पियर I1, ये डायमेंशन। क्लियर है? ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, तो स्मॉलर बार मैग्नेट स्मॉलर लूप की तरह काम कर रहा है। ओके, अब रिजम्बल करो, ये पर्सन देख रहा था एंटी क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से, एम है ऐसा, एम है ऐसा, यह ध्यान दो, एम है ऐसा, एम है ऐसा। ये पर्सन देख रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ पोल। वही लूप बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, उसमें दो पोल है, एक फेस बिहेव कर रहा है नॉर्थ पोल की तरह और एक फेस बिहेव कर रहा है साउथ पोल की तरह। जो पर्सन देख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको वही चीज क्या दिख रहा है? नॉर्थ पोल। और जो पर्सन देख रहा है क्लॉकवाइज, उसको क्या दिख रहा है? साउथ पोल। तो अगर इफ ऑब्जर्वर सीज एंटी क्लॉकवाइज करंट इन लूप, इट एक्ट्स एज नॉर्थ पोल, एंड आइडेंटिकली दूसरा जो है किसकी तरह काम करेगा? साउथ पोल की तरह। वही लूप, सेम लूप, सेम लूप बिहेव्स लाइक, सेम लूप बिहेव्स लाइक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, सेम लूप, दोनों सेम ही चीज है। ठीक ना? यानी जिसको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है वो बोलेगा नॉर्थ पोल, और जिसको क्लॉकवाइज दिख रहा है वो क्या बोलेगा? साउथ पोल। इतना क्लियर है? क्लियर है? ओके, ठीक है। अब देखो, स्मॉलर बार मैग्नेट, स्मॉलर लूप, लार्ज लूप अगर है
तो वो रिजेंबल करेगा लार्ज बार मैग्नेट। लार्ज लूप है कोई, तो वो रिजेंबल करेगा लार्ज बार मैग्नेट। एक ही चीज है दोनों। ठीक है, ओके। जो लार्ज लूप है, ध्यान दो, वो छोटे छोटे ऐसे लूप से मिलके बना होगा। दिख रहा है क्या? लार्ज लूप है, छोटे छोटे लूप से मिलके बना होगा। तो ये जो लार्ज बार मैग्नेट है, ये छोटा छोटा बार मैग्नेट से मिलके बना है। एक मैग्नेट को अगर तो आप ब्रेक करो, क्या नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप ब्रेक करो तो ये साउथ है, ये नॉर्थ, साउथ नॉर्थ अपीयर होता रहेगा, अपीयर होता रहेगा, चलता रहेगा। वी कैन नॉट सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ पोल। बड़ा लूप छोटे छोटे लूप से मिलकर बना है, बड़ा बार मैग्नेट छोटे छोटे बार मैग्नेट से बना है। यहां सबका अपना मोमेंट है, सबका अपना मोमेंट है। तो नेट मोमेंट क्या है? सारे मोमेंट का वेक्टर समेशन, सारे मोमेंट का वेक्टर समेशन, नेट मोमेंट। ठीक है, तो यहां भी नेट मोमेंट जो है एम जो है, हर छोटा छोटा मोमेंट है, देखो हर छोटा छोटा मोमेंट है, सबको सम किए, वेक्टर सम। वेक्टर सम ऑफ ऑल स्मॉलर मोमेंट, सारे स्मॉलर मोमेंट्स मिलके एक लार्ज मोमेंट क्रिएट करता है। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, वेक्टर सम है, ये स्केलर नहीं है, वेक्टर है। ओके, तो बताओ इस लूप में हम लोग क्या मॉडिफिकेशन करते थे? ऐसा मान लो, ऐसा कर दिए, हम करवाए भी थे क्वेश्चन। हाँ, दिखने में लग रहा है थोड़ा, अच्छा ठीक है, 2D में पता ही नहीं चलता। अच्छा ठीक, यहां देखो, लार्ज लूप को आप ऐसे मोड़ दो, ठीक है, तो एक का मोमेंट m1 और एक का मोमेंट m2। ओके, एक का मोमेंट मान लेते हैं m2, तो नेट मोमेंट क्या होता था बताओ तो? m1 प्लस m2 लिखते थे, ऐसा क्वेश्चन करवाए थे हम, होता था, मोड़ दिए उसको। तो अब बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ का क्वेश्चन है। क्या है? एक बार मैग्नेट m मोमेंट का था, एक बार मैग्नेट m मोमेंट का था, इसका मोमेंट m था, ठीक है, इसको मोड़ के आप सेमी सर्कल बना दिए बार मैग्नेट को। एक बार मैग्नेट को ऐसा मोड़ दिए, तो अब इसका न्यू मोमेंट कितना होगा? बार मैग्नेट को सेमी सर्कल बना दिए, न्यू मोमेंट क्या होगा? ठीक है, वेक्टर है, यहां छोटा छोटा मोमेंट मिलकर नेट मोमेंट हो रहा था, तो यहां भी छोटा छोटा मोमेंट मिलकर नेट मोमेंट होगा, है वेक्टर एडिशन। यानी नेट मोमेंट ऐसा होगा m डैश, पॉलीगन लॉ, m डैश ऐसा होगा। यानी m डैश को हम लिखेंगे, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, पोल स्ट्रेंथ इनटू ये डिस्टेंस 2r, लिखेंगे क्या? ये अगर r रेडियस में मुड़ा हुआ है तो ये डिस्टेंस कितना है? 2r। तो न्यू मोमेंट ऐसा लिखेंगे, और ओल्ड मोमेंट कितना था? m इंटू एल, ये 12 था। ओके, अब आप कंपेयर कर सकते हो, ये 2l लेंथ किसके इक्वल है? पाई आर के बराबर है, वो पूरा लेंथ किसके बराबर है?
पाई आर के बराबर है, यानी आर का वैल्यू कितना हो गया 12 बाय पाई। इसमें सेट करो एम डैश का, ये पी वाई क्यू का क्वेश्चन है। एम डैश इक्वल टू हो गया एम इंटू 12 बाय पाई, तो हो गया देखो एम डैश इक्वल टू हो गया एम इंटू 12 इंटू 2 बाई पाई। एम इंटू 12 था कैपिटल एम, तो 2m बाई पाई, इसका ये आंसर होता है 2m बाय। क्लियर है? तो एक बार मैग्नेट को आप मोल्ड कर दो ऐसे, तो उसका मोमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो समझ में आया डायपोल क्या है? ठीक है, अब डायपोल का फील्ड और उसका इफेक्ट देख लेते हैं।